नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव से जुड़े विवाद पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुरक्षा व्यवस्था व निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी खुलेआम तलवारों के साथ घूम रहे थे और पूरा गैंग घटनास्थल पर आया, फिर भी पुलिस के पास जानकारी नहीं थी। यह सुरक्षा तंत्र की बड़ी नाकामी है। अदालत ने चेतावनी दी कि एसएसपी अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहे हैं और उनका तबादला किया जा सकता है। कोर्टरूम में वायरल वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें हंगामा और अभद्र भाषा के दृश्य सामने आए। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि हल्द्वानी के आईटीआई गैंग के गुंडे चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे थे। साथ ही मतगणना देर रात 3 बजे बिना प्रत्याशियों की मौजूदगी में कराई गई। उधर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि वीडियो मतदान वाले दिन का नहीं है। सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी जल्द होगी। जिलाधिकारी नैनीताल ने स्पष्ट किया कि सभी कार्रवाई चुनाव नियमावली के अनुसार हुई और मतगणना कैमरों की निगरानी में संपन्न कराई गई। अब मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामत ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए चुनाव दोबारा कराने की मांग की। कोर्ट की जो सबसे पहली चिंता है कि कोर्ट की सीट यहाँ पे हाई कोर्ट है, इसके सामने जो इतनी बड़ी घटना घटी उसमें शासन प्रशासन ने क्या काम किया, मेन चिंता उसकी थी। पहले चुनाव तो है अपनी जगह, तो कोर्ट ने एसएसपी को पूछा, कोर्ट ने डीएम को पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या एक्शन लिए हैं, और वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब अभी तक नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। वो बार बार कहने हमने इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर तो कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करके जब आदमी हथियार सहित, एक तो किडनैपिंग का केस है, किडनैपिंग वीडियो से है, भले वो कोई कहे कि किडनैपिंग नहीं हुई है, किडनैपिंग तो वीडियो पे हुई है, दिखी है, साफ साफ दिख रही है, फिर हथियार भी हैं। तो ऐसे केस में अरेस्ट क्यों नहीं है भाई? अरेस्ट तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं और बार बार जो एडवोकेट जनरल और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कह रहे हैं कि रिजल्ट आउट करने दिया जाए, रिजल्ट आउट करने दिया जाए। तो कोर्ट भी ये समझ गई, जो हम खुद समझते हैं, कि पूरा मोटिव क्या था कि इन लोगों को वोट न दिया जाए, इनको एब्डिक्ट कर दिया जाए और अपनी मेजॉरिटी लेके अपना चुनाव जीता जाए। ये कोर्ट भली भांति अवगत है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी इस मुद्दे पे ज्यादा बात न करके, जो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से क्या क्या आपने किया, वो अपने एफिडेविट में फाइल करो, हम इसको फिर सुनेंगे। तो कल के लिए इसलिए रखा कि आज कोर्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर गिवन बाय द एसपी और डीएम, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप अपना लिखित में जवाब दो और कल हम इसको दोबारा सुनेंगे। तो आज ही अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोट द्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। रुड़की में अपहरण और कुकर्म मामले में फरार चल रहे बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि गंग नहर कोतवाली पुलिस देर रात सालियर बाईपास पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एक बुलेट बाइक आती नजर आई। पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद उसने बाइक रोकने की कोशिश की। इस पर बाइक सवार ने रुकने के बजाय पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें बदमाश के पांव में गोली लग गई। बदमाश बाइक समेत गिर गया। पुलिस घायल बदमाश को अस्पताल लाई। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम उवेश निवासी पुरानी तहसील कोतवाली गंगनहर रुड़की बताया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी उवेश हिस्ट्री शीटर है। 8 दिन पहले आरोपी ने एक किशोर का अपहरण कर लिया था। आरोपी ने किशोर को शहर की अंबर तालाब के एक पार्क में जाकर पिस्टल दिखाते हुए उसके साथ कुकर्म किया था। पीड़ित के पिता ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस को आरोपी की तलाश थी। आज थाना गंगनहर में पनियाला कट के पास में एक वाहन चेकिंग के दौरान
आज एक एनफील्ड मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर करते हुए वहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा तत्काल जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल सैनिक चिकित्सालय रुड़की में लाया गया है। और इसके अब जो प्रारंभिक जांच इससे अभी तक हमें पता चला है कि ये व्यक्ति, इसका नाम ओबेस पुत्र सुल्तान है और ये थाना गंगनहर का हिस्ट्री शीटर भी रहा है और करीब 14 से ऊपर अभियोग इसके भिन्न भिन्न धाराओं में दर्ज हैं। अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिली है, अभी कुछ दिन पूर्व एक बच्चे के रेप के और पॉक्सो एक्ट के तहत ये व्यक्ति वांछित भी चल रहा है। अभी डॉक्टर ने इसको खतरे से बाहर बताया है। इसका इलाज के दौरान उसके उपरांत इसको न्यायिक परीक्षा में भेजा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सोमवार को श्रीनगर स्थित बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न इकाइयों जैसे आपातकालीन कक्ष, ओपीडी पंजीकरण काउंटर, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे व MRI सेक्शन, महिला एवं प्रसूति वार्ड, बाल वार्ड, शल्य चिकित्सा वार्ड, दवा वितरण केंद्र तथा पैथोलॉजी लैब का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हम लोगों ने यहाँ जो बेस हॉस्पिटल है उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ काफ़ी सारी जो हमारे अल्ट्रासाउंड से लेकर CT, MRI, जो OPD कक्ष आदि सभी का निरीक्षण किया हम लोगों ने और साफ़ सफाई वहाँ मेंटेन करने के लिए कहा है। साथ ही वहाँ शव वाहन की एक बहुत कमी मुझे लगा कि आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे शव वाहन अस्पताल को उपलब्ध कराया जाए। और इसी के साथ ही फरासू, क्योंकि हमारा अक्सर बंद होता रहता है और NH पे है वो, तो हम लोगों ने उसका भी निरीक्षण किया। तो जो नीचे से कटान हो रहा है उसके लिए भी अभी NH को बताया है कि नीचे का कुछ एक टेम्प्रेरी सुरक्षात्मक कार्य एटलीस्ट कर लें, जिससे फिलहाल के लिए कटिंग रुक सके एंड आगे के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए उसके ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता था अलकनंदा किनारे, तो आज उस जगह का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे एक नगर निगम के द्वारा वहाँ पे एक पार्क, वेस्ट वंडर पार्क भी बनाया जा रहा है और साथ में थोड़ी सी जो स्पेस अलग बचेगी उसमें पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे पार्किंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और ये वेस्ट टू वंडर पार्क बना के एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि जहाँ कल तक गंदगी थी वहाँ पे एक अच्छा पार्क और बच्चों के खेलने के लिए एक स्पेस डेवलप होगा। साथ में ये जो डस्टबिन आदि का भी यहाँ पे कार्य किया जा रहा है कि नगर निगम लोगों को भी डस्टबिन बांट रहा है, जिससे लोग सेग्रीगेशन, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेग्रीगेशन एट सोर्स, घर पर ही सेग्रीगेशन हो जाना चाहिए। इस पर हम लोग का बहुत फोकस रहेगा। तो जो सेग्रीगेटेड कूड़ा देगा उसको एक नॉर्मल यूज़र चार्जेस दिया जाए और जो अनसेग्रीगेटेड दे उसको डबल यूज़र चार्जेस दिया जाए। इस तरीके से हम लोग का डिस्कशन भी हुआ कि इस प्रकार की यहाँ पे पॉलिसी लाई जाए, तो आगे के आने वाले समय में हम एक स्वच्छ श्रीनगर का परिकल्पना हो सकता। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।